और ये ब्याह मैंने उन्हीं की खुशी के लिए किया है। तेरी माँ को मालूम है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन वो मौत से लड़ रही है केवल इसी आशा में कि जाने से पहले तुझे सुहागन देख जाए। सुमी ने तो बहुत कोशिश की थी कि ये ब्याह ना हो। यहाँ तक उसने झूठ कह दिया कि मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। प्रीति को मिर्गी की बीमारी है, इसीलिए प्रीति चाहती थी कि आप खुद इस ब्याह से मना कर दें। आप तब भी नहीं समझे। मैं भी क्या समझ बैठा। क्या कहा था मैंने? ये सब तो सिर्फ एक शुरुआत है उस एडवेंचर की जिसका नाम है लाइफ। सुनिए, मेरा नाम सुनिए नहीं, ऋषि। तुम अगर मुझे ऋषि बोलोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऋषि? हाय, मार डाला यार। पता है आज तक इतने प्यार से ऋषि किसी ने नहीं बोला है। ऋषि सब कुछ बिल्कुल फिल्मों की तरह है ना, एकदम सपने जैसा, जैसा फिल्मों में होता है। हाँ लेकिन जान, ये सपना नहीं, ये हकीकत है। अगर यकीन नहीं होता तो पिंच करके यकीन दिला। Cheers to a beautiful wife and a happy married life. मेरे रोमांस का आइडिया पसंद आया? पसंद आया कि नहीं? भाभी, आपने फिर से घूंघट ऊपर कर लिया। चलिए इसे नीचे कीजिए, जैसे फिल्मों में हीरोइन बैठती है ना, अपना घूंघट यूं लंबा खींचकर। सुमी, तुझे याद है शशि कपूर ने कभी कभी में राखी से सुहागरात पे एग्जैक्टली क्या कहा था?
मॉर्निंग जी। वो हमारे यहाँ सिर्फ 4 से 6 के बीच में ही पानी आता है। रोज मैं ही भरता हूँ। ऐसे माहौल में ऐसे आदमी के साथ कैसे निभेगी मेरी, कैसे जी पाऊंगी मैं ये पूरा जीवन। ला 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 तो फिर क्या बता रही थी? तो क्या हूँ मैं? डुग डुग। डुग डुग? That's a nice name. अपनी आंखें बंद करो। आंखें मत खोलो। क्या है ऋषि? अब अपनी आंखें खोल दो। ये सब क्या है ऋषि? ये है हमारा हनीमून डेस्टिनेशन। तुम जहाँ जाना चाहती हो मुझे बता दो, हम वहीं चलेंगे। चलो चलो जल्दी देखो। जल्दी बताओ ना कि हनीमून के लिए कहाँ जाना है, ताकि मैं जल्दी जल्दी बुकिंग कर लूँ और हम हनीमून के लिए चले जाएं। ऋषि, आपको पता है मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिलेगा, राइट? हनीमून। प्रीति जी, आप चाय लेंगे? कॉफी? नहीं तो माफ कीजिएगा जी। तो चलिए फिर आप ही बता दीजिए, आप सुबह क्या लेती हैं? आपको दूध पीने की आदत है? तो मैं अम्मा जी से कह के कल से थोड़ा ज्यादा दूध मंगवा लिया करूंगा जी। वो क्या है ना कि हर रोज हमारे घर में 1 लीटर ही दूध आता है, उसी में सारा कुछ। प्लीज नहीं चाहिए मुझे दूध। नाश्ता लगा दूं आपको? हाँ लगा दो। प्रीति सुमी को भी बुला लो साथ। ऐसा ही होता है,
जब बेटियां ससुराल चली जाती हैं ना, तो एडजस्ट होने में उन्हें ही नहीं, उनके पीहर वालों को भी वक्त लगता है। लाओ विनय, अखबार मुझे दो। चाची जी, आप और अखबार? क्या बात है, आज चाचा जी के साथ ना फिल्म देखने का इरादा तो नहीं? अरे नहीं भाई, मुझे फिल्मों से जरा दूरी रखो। क्यों? मेरी बेटी और भतीजी विदा हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं फिल्में देखने नहीं जा सकती। अरे भली मानस, ये फिल्मों का चक्कर छोड़ दो अब। उम्र हो रही है, वृंदावन में रहती हो, थोड़ा पुण्य कमाने की सोचो। छोड़ो जी, पुण्य वो कमाए जिसने कोई पाप किए हो। बेटा, हमारी चकल्लस तो यूं ही चलती रहेगी, बस यूं ही झिकझिक करते हुए जिंदगी बीत जाएगी। लेकिन तुम दोनों की अभी नई नई शादी हुई है, तुम दोनों कुछ दिनों के लिए कहीं घूम क्यों नहीं आते? अरे आप भी ना कभी कभी अजीब बातें करते हो। लड़कियों के पग फेरे बाकी है, लड़कियां दामादों के साथ घर आएगी, और ऐसे वक्त पर आप बेटे और बहू को कह रहे हो कि जाओ कहीं जाकर घुमाओ। भला ये भी कोई बात हुई? चाची जी सही तो कह रही हैं चाचा जी, पगफेरों के समय हमारा यहाँ पर होना भी तो जरूरी है ना। तो ठीक है, उसके बाद हुआ ना? भाभी की ऐसी हालत है, इनसे कहीं जाया जाएगा क्या? चाचा जी, आप बेकार में हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? जब सही वक्त आ जाएगा तो हम लोग भी चले जाएंगे घूमने। अच्छा, मैं भी तैयार हो जाता हूँ, लेट हो रहा। राधिका, मेरे लिए कपड़े निकाल देना। जी। अरे कुछ खाया भी नहीं तुमने? बस चाचा। जाओ राधिका। सुनो जी, मुझे वो 50,000 रुपए चाहिए। कितने पैसे? 50,000। अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने घर खर्च के लिए इतने सारे पैसे दिए थे। अरे घर खर्च कौन मांग रहा है? मुझे तो सुमी के पग फेरों के लिए पैसे चाहिए। पग फेरों के लिए? हाँ जी, पग फेरों के लिए। अब बेटी और दामाद घर आएंगे तो उनकी खातिरदारी तो करनी होगी ना। देखिए, ये रीति रिवाज की बातें हैं, आप नहीं समझोगे। वो सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दो, और अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, तो जाकर अपने भैया भाभी से पूछो कि पग फेरों पर बेटी और दामाद को क्या क्या दिया जाता है। पग फेरों में प्रीति और सुमी अपने अपने पति के साथ आएंगी ना? हाँ, आएगी तो दोनों, लेकिन खर्चा सिर्फ सुमी पर होगा। ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे प्रीति को कुछ देने में कुछ ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर उसका मिट्टी का माधोई कुछ ना लेना चाहे तो उसमें मेरी क्या गलती है? बाके बिहारी लाल जी की बड़ी कृपा है हम पर, जो मेरी सुमी को ऐसे मिट्टी का माधो नहीं मिला, वरना मेरी सुमी से पहले तो मैं ही बर्बाद हो जाती। पता है प्रीति जी, कल रात को एक बात तो साबित हो गई, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान हूं। प्रीति जी, जब आप और सुमी मुझसे मिलने के लिए आए और आपने मुझे अपनी मिर्गी की बीमारी के बारे में बताया, तो मैं तो आपके सच को स्वीकार करने और खुलकर बताने के हौसले को देखकर मेरी नजरों में तो आपकी इज्जत और भी बढ़ गई थी। प्रीति जी, आप बहुत संवेदनशील हैं। मुझे नापसंद करने के बावजूद सिर्फ अपनी मां की खुशी के लिए, उनके सम्मान के लिए अपने आप को मेरे साथ आपने एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया
जिसे जन्मों जन्मों का कहा जाता है। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि आपके इस त्याग को मैं क्या कहूं। मैं जानता हूं प्रीति जी, मैं जानता हूं कि एक गुलाब के फूल को भी खिलने के लिए सिर्फ पानी की आवश्यकता नहीं होती, उसे चाहिए खुला आसमान, ताजी हवा। विवाह जैसा पवित्र रिश्ता भी तभी खिल सकता है जब उसका गठबंधन चाहत के कच्चे रेशम से हो, उसे भी अपना मनपसंद जमीन मिले, हवा, आसमान मिले, वरना रिश्ते का कोई अर्थ नहीं है। प्रीति जी, मैं आपको ऐसे निरर्थक रिश्ते में जबरदस्ती बांध के रखूं? मैं इतना निर्लज नहीं हूं प्रीति जी, इसलिए अब मैं फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं प्रीति जी। आपको पूरा हक है इस रिश्ते को तोड़कर यहां से चले जाने का, यहां से चले जाने का, यहां से चले जाने का। मैं आपके हर एक फैसले की कदर करूंगा। कान्हा जी की सौगंध।